प्यारे श्रोताओं, पिछला वीडियो हनुमान पुत्र मकरध्वज की कहानी में आपने सुना था कि कैसे हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण और महिरावण से बचाने के लिए पाताल लोक जाते हैं और वहां अपने पुत्र मकरध्वज से मिलते हैं। इस वीडियो में हम आगे सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अहिरावण और महिरावण के मायाजाल से राम जी को बचाया और अपना पंचमुखी रूप दिखाया। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं और उनको सारी पूजा झरोखे से करने के लिए कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धारण किया और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी की इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, मगर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे अलग अलग दिशाओं में, और स्थान पर माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन यह एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे के साथ अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ गए। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धारण कर लिया। अब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी महिला स्वर में बोले। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से ही करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से ही चढ़वाया गया। अंत में बंधक बलि के रूप में राम जी और लक्ष्मण जी को भी उसी झरोखे से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर इससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा भी पूरी करनी थी। अब हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें, और उसके बाद उन्होंने दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो थे, लेकिन फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते थे। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। अहिरावण उसे पाताल हर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ रहती है। वह अहिरावण के राज जानती है। उससे इसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझा रखा था और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मार सकते हैं और तुमको उनकी चंगुल से मुक्त करा देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा कि मैं चित्रसेना हूँ, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर कर कैदी बना लिया, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाए। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है। उससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन देते हैं तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं। अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी स्वीकारेंगे ही नहीं। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया गया तो स्वामी के प्राण संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान श्री राम जिस पलंग पर विराजमान हो वह सही सलामत रहे। यदि वह टूटा तो उसे अपशकुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटा तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई।
उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भमरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए भमरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भमरी साधारण भमरी नहीं थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई। भमरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भमरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर वहां आया। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भंवरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भंवरे जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भंवरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास ही रहते हैं। ये सब भारी संख्या में होते हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है, यह मरते हुए उसके मुख में अमृत डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इसके कई कई रूप इसी अमृत के कारण हैं। इन्होंने जितनी बार फिर से जीवन दिया है, उतने ही नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जान के लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू कर दिया। वह आखिर हनुमान जी थे और उनके सामने भंवरे कहाँ टिकते। जब सारे भंवरे खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो हनुमान जी के चरणों में लेट गया। उसने हनुमान जी के प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी का दिल पसीज गया। उन्हें उससे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पे कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह से खोखला कर दो। भंवरा तत्काल चित्रलेखा की पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। उधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार लुप्त होते हुए बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भंवरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देख हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीप एक साथ बुझेंगे, तभी वह नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुण मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों द्वीप बुझा दिए। अब इनके बार बार पैदा होना और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय किया। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल से मुक्त हो चुके हैं, पर इसके लिए हमें इस नागकन्या की सहायता लेनी पड़ी। अहिरावण उसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया उससे विवाह करके आप ले चलें। इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कहा, भगवान, आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने ही बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में असफल हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठ जाइए। बाकी काम मैं संपन्न करवा दूंगा। हनुमान जी इतनी तेजी से कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते, तब तक हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बाहों में पकड़ा। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। श्री राम को समझ पाते, तभी पलंग की खोखली टांगें चरमरा गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, तुम्हारी शर्त तो पूरी हो गई और यह विवाह अब संपन्न नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उसके सामने किसी तरह का छल करें, यह तो बहुत ही अनुचित है।
मैं हनुमान जी को श्राप देती हूँ। चित्रसेना हनुमान जी को जब श्राप देने लगी तो प्रभु श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को ये करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दें। क्रोधित हुई चित्रसेना तो उनसे विवाह का जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई और हनुमान जी को श्राप नहीं दिया। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने के चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। प्यारे श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी बहुत सी और कहानियाँ लेकर अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे।